हेलो फ्रेंड्स, मैं जयप्रकाश आप सब लोगों का अपने इस यूट्यूब चैनल जेपी हाइड्रोलिक सर्किट में स्वागत करता हूं। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे चेक वॉल। चेक वॉल क्या होता है और हम इसका यूज़ कहां करते हैं, ये सब हम समझेंगे। इसके सिंबल्स किस तरह के होते हैं, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं काफ़ी तरह के चेक वॉल है। इसमें स्प्रिंग भी है, फ्री फ्लो भी है, पायलट भी है, डाइजेस्ट लाइन जो दिख रही है। तो ये सब के बारे में हम डिटेल में जानेंगे और आपको इसका एक वर्किंग मॉडल भी दिखाएंगे यूज़ करके इन चेक वॉल का कि किस तरह से यूज़ होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो देखिए फ्रेंड्स, ये है नॉर्मल चेक वॉल, ये तीनों। इसमें ये है फर्स्ट आपका नॉन रिटर्न चेक वॉल। नॉन रिटर्न क्यों? क्योंकि इसमें ओनली वन डायरेक्शन में फ्लूइड फ्लो हो सकता है। किस डायरेक्शन में होगा? ए टू बी। ये इजीली आपका जो हाइड्रोलिक है वो फ्लो हो जाएगा। लेकिन जब बी से ए में आएगा तो ये फ्लूइड फ्लो नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए ये जो बॉल है ये सीट पे बैठा हुआ है। इसने ये फ्लो को रिस्ट्रिक्ट कर देगा बी से ए में आते वक्त, और ए से बी ये साइड हो जाएगा। हम उसको रनिंग में भी दिखाएंगे किस तरह से ये साइड हो जाता है और किस तरह से क्लोज कर लेता है। ठीक है, तो ये फ्री फ्लो है। तो देखिए सेकंड नंबर पे है स्प्रिंग लोडेड चेक वॉल। अब स्प्रिंग लोडेड चेक वॉल का क्या मतलब है कि यहाँ पे आपको ये देखिए स्प्रिंग दिख रहा है। आपको थोड़ा जूम करके दिखाते हैं। ये देखिए ये स्प्रिंग दिख रहा है यहाँ पे आपको। तो ये स्प्रिंग क्या करेगा कि देखिए ए से बी में हाइड्रोलिक फ्लो हो जाएगा। लेकिन कब फ्लो होगा? जब ये स्प्रिंग का जो सेट प्रेशर है, जैसे कि हम मान लीजिए हमें चाहिए कि फ्री फ्लो हमारा नहीं चाहिए, हमें जब 2 बार होगा या 10 बार होगा तभी हमारा जो फ्लो है वो ए से बी में जाना चाहिए। तो क्या होगा कि देखिए ये जैसी ये स्प्रिंग को हमने सेट कर लिया 2 बार पे या 10 बार पे, जितने भी आपको चाहिए, ये चेंज नहीं हो पाएगा। लेकिन अब आपको अगर चेंज करना है, ठीक है, बी से तो इस तरह आएगा ही नहीं। अगर आपको चाहिए सपोज़ कि अब मुझे वेरी करना है इसको, तो इसको वेरी नहीं कर पाएंगे। अगर आपको वेरी करना है तो ये पूरा का पूरा सेटअप आपको चेंज करना पड़ेगा। मान लीजिए 2 बार का आपने ला लिया और आपको चाहिए अब कि मुझे 10 बार का आप चाहिए कि 10 बार प्रेशर होगा तब जाना चाहिए, तो फिर ये आपको पूरा का पूरा सेटअप भी चेंज करना पड़ेगा। इसीलिए देखिए थर्ड नंबर पर आपका है वेरिएबल स्प्रिंग लोडेड चेक वॉल। अब इसमें क्या है, देखिए एरो का निशान मतलब वेरिएबल। इसमें क्या है कि आप इसको 2 बार, 5 बार, 10 बार, आपको जितना चाहिए उतना आप इसको स्प्रिंग को टाइट कीजिए। आप सेट कर सकते हैं इसको। या आपको 2 बार लग रहा है 2 बार पे कर लीजिए। थोड़ा टाइम बाद आपको लगा कि नहीं इसको 10 बार पे करना है तो आपको 10 बार पे, ये पूरा का पूरा आपको सेट चेंज नहीं करना पड़ेगा। तो इसमें ये फ़ायदा होता है कि आप इसको अपने हिसाब से इसको चेंज कर सकते हैं जितने आपको प्रेशर पर रखना है इसको। तो ए टू बी इधर फ्लो होगा, बी टू ए फ्लो नहीं हो पाएगा। अब देखिए, अब चलते हैं अपने पायलट टू ओपन चेक वॉल की तरफ। पायलट टू ओपन से क्या मतलब है? देखिए यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, आपको अभी ऊपर आपने क्या दिखा, ए और बी पोर्ट ही था, लेकिन इसमें आपको एक पोर्ट एक्स्ट्रा दिख रहा है यहाँ पे, ये पी। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है? ये देखिए यहाँ पे क्या होगा, ए टू बी तो आपका फ्लो हो जाएगा। लेकिन जब आपका फ्लो बी टू ए में आना चाहेगा तो ये देखिए यहाँ पे जो ये बॉल है ये सीट पे बैठा हुआ है, ये नहीं आने देगा, उसको रिस्ट्रिक्ट कर देगा। लेकिन अब हम क्या कर सकते हैं, अब हमें चाहिए, ये देखिए पायलट पोर्ट क्या करेगा कि पायलट पोर्ट इसको यहाँ से पायलट प्रेशर देगा और ये बॉल को उठा देगा ऊपर। तो उससे क्या होगा कि बी का जो लिक्विड है, जो फ्लूइड है, वो ए में आ जाएगा। यहाँ देखिए आपने देखा था ऊपर में कि यहाँ पे ऐसा कुछ सिस्टम नहीं था। यहाँ पे ये सिंगल फ्लो था, ए टू बी नॉर्मल, बी टू ए नहीं आ सकता। लेकिन यहाँ पे ये आप ऑप्शन दे दिया आपको पायलट प्रेशर ने कि बी टू ए भी फ्लो हो सकता है। ठीक है, ये चेक वॉल यूज़ कहाँ होते हैं ये सब? जहाँ पे आपको एक्स्ट्रा एक सेफ्टी लगाना है, जैसे कि आपका लोड है, क्योंकि अपना जो डायरेक्शन कंट्रोल वॉल रहता है, यहाँ देखिए आप, इसको आगे आपको रनिंग में भी दिखाएंगे। ये जो आपका डायरेक्शन कंट्रोल वॉल है, इसमें अब क्या होता है कि जब आपका लोड अगर हैंग है किसी सिलेंडर पे, तो उससे क्या होता है कि आपका ये इससे हल्का इससे ऑयल क्या होता है, लीक करते रहता है। ऐसा नहीं कि ये आपने लोड हैंग कर दिया, अगर हेवी वेट है तो धीरे धीरे लोड अपने आप नीचे आते रहेगा। तो उसको एक्स्ट्रा सेफ्टी के लिए हम ये चेक वॉल लगाते हैं वहाँ पे, ताकि हमारा लोड जो है वो एक जगह पे हैंग रहे।
ठीक है। नहीं तो इसमें से क्या होता है कि लीक होता ही रहता है, हल्का हल्का लीक होकर वो धीरे 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 कुछ टाइम बाद वो लोड नीचे आ जाएगा। तो उसको अवॉइड करने के लिए हम चेक वाल्व लगाते हैं। अब देखिए सेकंड नंबर में ये आपका फ्री फ्लो वाला था और ये है स्प्रिंग। इसमें यहाँ पे एक सर्टेन प्रेशर है, ए से बी आपका जब फ्लूइड ट्रांसफ़र होगा तो जो आपने प्रेशर सेट किया 2 बार है 10 बार है तो उस हिसाब से वो प्रेशर को ओवरकम करते हुए फिर ए से बी में जाएगा, इधर प्रेशर डेवलप होगा उसके बाद। और बी से ए में अगर आना है तो ये देखिए यहाँ पे पायलट पोर्ट, जैसे कि हमने बताया आपको पहले, वो प्रेशर यहाँ से देंगे, आप पायलट पोर्ट आएगा, पायलट प्रेशर आएगा, उसको उठा देगा ऊपर और बी से ए आपका यहाँ पे पॉसिबल है आना ऑयल, बी से ए में ऑयल आ जाएगा। यह है पायलट टू ओपन स्प्रिंग लोडेड चेक वाल्व। ठीक है। अब देखिए इसके बाद अभी तक आप देख रहे थे कि ये ए पोर्ट की तरफ यहाँ पे पायलट प्रेशर मिल रहा था। यहाँ देखिए ये पायलट प्रेशर अब बी साइड से, मतलब इसके पीछे साइड से चला गया बी साइड में। ये है पायलट टू क्लोज चेक वाल्व। अब पायलट टू क्लोज चेक वाल्व क्या करेगा, यहाँ पे पायलट आपका ओपन कर रहा था, इसके पहले पायलट टू ओपन था, ये क्या करेगा पायलट आपका क्लोज कर देगा। वहाँ ओपन का काम किया इसने और यहाँ क्लोज का काम करेगा। अब क्या होगा देखिए, जब भी आप ऑयल यहाँ से सप्लाई करेंगे ए पोर्ट से बी पोर्ट में, ठीक है, यहाँ ए से बी में जा सकता है, लेकिन अब अगर यहाँ से पायलट प्रेशर आ गया, पी से अगर पायलट प्रेशर आ गया तो जो ए साइड से जो आपका फ्री फ्लो हो सकता था वो ऑयल अब फ्लो नहीं होगा। ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पे पी साइड से प्रेशर दिया, एक कुछ सर्टेन प्रेशर दिया 10 बार का 15 बार का, तो वो तब तक उसको ऑयल को फ्लो नहीं होने देगा जब तक आपका पायलट प्रेशर से जो ए साइड का जो प्रेशर है वो पायलट प्रेशर से ज़्यादा ना हो जाए। ठीक है। तो यहाँ पे आपको कुछ पायलट प्रेशर के हिसाब से आपने सेट किया है कि चलिए जब तक मेरा प्रेशर यहाँ तक, इतने प्रेशर तक नहीं आएगा तब तक वो उसको सप्लाई ना होने दे, तो हमारा पायलट प्रेशर वो काम करेगा। यहाँ पे उसको क्लोज करके रखेगा तब तक जब तक आपका प्रेशर ए पोर्ट का प्रेशर पी के ज़्यादा ना हो जाए। और बी से ये तो आ ही नहीं सकता ऑयल क्योंकि ये क्लोज है। ठीक है। ये सीट पे बैठा हुआ है, पूरा क्लोज करके रखा है। तो ये था पायलट टू क्लोज चेक वाल्व। अब देखिए आगे, ये है पायलट टू क्लोज स्प्रिंग लोडेड चेक वाल्व। अब पायलट टू क्लोज स्प्रिंग लोडेड जैसे कि हमने ऊपर भी देखा था, उस साइड में हमने देखा था कि इस यहाँ लगा हुआ था, ए पोर्ट में लगा हुआ था, यहाँ है पीछे साइड में लगा है, इसके बी पोर्ट में लगा हुआ है। तो ये भी क्या करेगा, यहाँ भी आपने एक सर्टेन प्रेशर पहले से लगाया हुआ है 2 बार 10 बार का जितना भी है, ताकि जब तक आप पायलट प्रेशर ना दे तब तक हमारा जो है, जो हमने 10 बार का, सपोज कीजिए हमने 10 बार का स्प्रिंग का प्रेशर सेट किया हुआ है कि 10 बार जाए, लेकिन जब हम पायलट प्रेशर दे तो वो 10 बार हो गया और ये हमने मान लीजिए 40 प्रेशर इसमें 40 बार इसमें दे दिया तो ये 40 बार से ऊपर नहीं जा पाएगा। जैसे ही 40 बार से ऊपर हमारा ये प्रेशर, ये पोर्ट का प्रेशर जैसे ही 40 बार से ऊपर होगा, अगर हमने पी का प्रेशर जो सेट किया है उसकी वैल्यू से अगर ज़्यादा हो जाएगा तो ए से हमारा प्रेशर बी की तरफ चले जाएगा और बी से ये तो आ नहीं सकता क्योंकि ये क्लोज है। अब देखिए आपको इसका कंस्ट्रक्शन भी थोड़ा दिखा देते हैं। ये देखिए आपको ये वॉल दिखाते हैं आपको। ये देखिए सिंबल। अब अगर चेक वॉल देखते हैं अगर कोई, तो उस पर अगर इस टाइप का बना, ये देखिए पायलट टू ओपन है, ये है कॉम्बिनेशन है दोनों का, इसमें 2 लगा हुआ है। आपको अभी सर्किट में भी दिखाएंगे इसका कैसे काम करता है। ठीक है। अभी देखिए इसका कंस्ट्रक्शन, पायलट टू ओपन चेक वाल्व जो अभी हमने देखा, पायलट टू ओपन और पायलट टू क्लोज। अभी देखिए काम कैसे करता है पायलट टू ओपन। अब देखिए यहाँ क्या होगा कि हमारा जो ए से बी में जो प्रेशर है वो तो चले जा रहा था आराम से पायलट टू ओपन चेक वाल्व में, जिसमें ए साइड में पायलट प्रेशर दे रहे थे हम। अब क्या होगा, ए से बी में जाएगा प्रेशर तो ये स्प्रिंग पीछे साइड में दबेगा और इसको जाने देगा। लेकिन जैसे ही यहाँ से ऑयल आएगा बी पोर्ट से, देखिए बी पोर्ट से आएगा, ये तो इसको दबा देगा, वापस बी से नहीं आ सकता। लेकिन अब क्या हो गया, पायलट टू ओपन था, अगर बी साइड से हमें ऑयल भेजना है तो हम क्या करेंगे, पायलट प्रेशर जैसे ही यहाँ से देंगे तो हमारा ऑयल बी साइड से ए में आ जाएगा। ये देखिए आपको दिखाते हैं, यहाँ जैसे कि आपने देखा था यहाँ पे ये वाला पायलट टू ओपन चेक वाल्व, ये वाला, ठीक है, ये वाला सिंबल है। अब देखिए सेकंड नंबर पायलट टू क्लोज चेक वाल्व। अब पायलट टू क्लोज चेक वाल्व में क्या है कि यहाँ पे ए से
बी में ऑयल जा सकता है। ठीक है, ये देखिए ए से बी में ऑयल चले जाएगा। लेकिन जब हम क्या करेंगे कि ये हमने अगर ये पीछे साइड से आ गया, अभी बी साइड में हमने लगा दिया, बी साइड में जैसे ही हमने पायलट प्रेशर दिया तो क्या करेगा ये ए पोर्ट को क्लोज कर देगा। और जब तक हमारा इस साइड का प्रेशर पी साइड के पायलट प्रेशर से ज़्यादा नहीं हो जाएगा तब तक हमारा ये फोर्स इसको पुश करके आगे नहीं जा पाएगा। जैसे ही हमारा ये ए साइड का प्रेशर पायलट प्रेशर से एक्स्ट्रा ज़्यादा होगा वैसे ही ये इसको पुश करेगा पीछे के साइड में और ये बी साइड में चले जाएगा। तो चलिए अब आपको इसका हाइड्रोलिक सर्किट दिखाते हैं। ये देखिए अभी जो हमने आपको एक वॉल दिखाया था उसमें इस तरह का सिंबल लगा हुआ था। ये देखिए ये पायलट टू ओपन है। अभी अब सोचिए अगर इधर से प्रेशर जाएगा इस साइड से तो ये तो ओपन हो जाएगा। ठीक है, ये इसको यहाँ से ए से बी की तरफ निकल देगा और ये चले जाएगा नीचे जैसे इसको पुश करेगा। अब लेकिन इस साइड का जो प्रेशर है यहाँ तो चेक वाल लगा हुआ है। ये देखिए इसको जूम करते हैं थोड़ा। अब यहाँ तो चेक वाल लगा हुआ है, इधर से जब प्रेशर आएगा तो ये कैसे खुलेगा, ये तो रिस्ट्रिक्ट कर देगा। तब क्या करेगा कि इस साइड का जो प्रेशर है यहाँ का पी साइड का जो प्रेशर है वो आएगा और इसको पीछे के साइड ढकेल देगा। जैसे ही पीछे के साइड ढकेलेगा इस साइड का जो उसको ये पूरा टैंक में लेके चल जाएगा। अब देखिए आपको इसको रन करके दिखाते हैं। तो देखिए अभी आपको यहाँ रन करके दिखाते हैं। ये देखिए जैसे यहाँ पे जाएगा ये देखिए इसने यहाँ का प्रेशर यहाँ से प्रेशर दिया, इधर दबा दिया और ये ऑयल लिया, इसका ये ऑयल इधर चला गया। ठीक है, अब देखिए इसको रिटर्न लाएंगे तब ये देखिए तो इस तरह से ये दोनों एक दूसरे के प्रेशर से काम करेगा पायलट प्रेशर। और आपने जो स्प्रिंग लोडेड चेक वाल दिखा था ये देखिए ये हमारा स्प्रिंग लोडेड चेक वाल। ये देखिए ये भी क्या कर रहा है, ये पुश हो गया, इसमें जो सर्टेन प्रेशर है उसको पुश किया। अगर हमारा फिल्टर चोक हो गया, ये फिल्टर के हमने सेटअप में लगाया है, ये हमारा अगर फिल्टर चोक हो गया तो चोक होने के बाद क्या होगा कि उसमें से तो ऑयल पास नहीं हो पाएगा। तो हमारा ये एक सेफ्टी के लिए लगाते हैं हम लोग। ठीक है, हमारे सिस्टम की सेफ्टी के लिए तो हमारा या बैक प्रेशर हमारा जनरेट हो जाएगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, टैंक लाइन में हमारा प्रेशर ज़्यादा क्रिएट ना हो तो हम लोग एक ये लगा देते हैं ताकि रिटर्न फिल्टर चोक होने के बाद भी हमारा जो ऑयल है वो ईजिली जा सके टैंक में। और हमारा जो वन डायरेक्शन ये था ये देखिए ये है सिंगल डायरेक्शन। ये पूरा सर्किट एक हाई लो सर्किट के ऊपर, ये हाई लो प्रेशर का सर्किट है। इसको भी समझाएंगे आपको किसी और वीडियो में। अभी देखिए एक और आपको सिंपल एक दिखाते हैं। ये देखिए एक और सर्किट है ये, इसको देखिए, इसको आपको रन करके दिखाते हैं किस तरह से काम करता है। ये देखिए ऑयल यहाँ जा रहा है, इसने इसको पुश किया, पायलट प्रेशर इस साइड का जो प्रेशर है वो निकल गया। वरना अगर ये पायलट प्रेशर नहीं देते तो ये सिलेंडर नीचे नहीं आ पाता। ठीक है, ये देखिए ये भी जा रहा है ऊपर। तो फ्रेंड्स उम्मीद है आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। तो इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए धन्यवाद।